वेरियस गेन्स कौन कौन सी होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने दो किस्म के हमारी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली है ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर में यूज़ होते हैं। तो एक तो हमने पढ़ी है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और एक हमने स्टडी कर चुके हैं हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस का ये डायग्राम होता है, इसके अंदर इधर से ये इनपुट का सेक्शन होता है और उधर से हमें आउटपुट बड़ी मिलती है आउटपुट, ठीक है। तो सिर्फ हमने इनपुट और आउटपुट करंट पे ध्यान रखना है। देखो ये कॉमन बेस है, यानी कि हमारी जो बेस है बीच में कॉमन है, साथ जगह है इधर इनपुट की भी और आउटपुट की भी। तो हमारा जो आउटपुट करंट है वो कौन है, आईसी, और इनपुट करंट का कौन रोल करेगा इसके अंदर, आईई। सिमिलरली उधर देखते हैं कि हमारा जो कॉमन एमीटर होता है, यानी कि ये जो बीच वाली लाइन है ये साथ जगह लाइन है किसकी, ये एमीटर हो गया। और कोई भी आप समझ लो पीएनपी हो एनपीएन हो, खाली तीर के निशान से ये समझ में आते हैं। कुछ भी ले रखा हो हमने, इन पर ध्यान नहीं देना, इन पर हमने खाली ये ध्यान देना है कि आउटपुट करंट कौन सा है और इनपुट करंट कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप देखोगे तो जो इनपुट करंट का जो रोल कर रहा है वो आई भी कर रहा है और आउटपुट का कौन कर रहा है, आईसी। बस यहीं से हम अपनी गेन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि हमारी डीसी करंट गेन क्या होगी। देखो जब भी गेन अक्सर आए तो इसका मतलब होता है कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो। जैसे देखो करंट का रेशो, ये भी करंट का रेशो होता है। गेन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि एम्पियर आएगी, अभी एम्पियर से एम्पियर कट जाती है। तो फर्स्ट है डीसी करंट गेन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को, इट इज़ द रेशो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट कौन है हमारा, आईसी, और इनपुट करंट कौन है, आईई। इसको हमने भाग कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन बनने शुरू हो जाते हैं कि अल्फ़ा जो है वो, अल्फ़ा का मान कितना होता है, अल्फ़ा का मान 1 से कम होता है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 0.99, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब उधर चलते हैं, उधर भी कंपेयर करके हम सीख रहे हैं सारी चीज़ों को, ताकि हमें कंपेयर करने के बाद पढ़ने से सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। उसके बाद आती है हमारे पास कि डीसी करंट गेन क्या होगी। डीसी करंट वही काम होगी, इसको जो कॉमन एमीटर वाला है इसको हम बीटा नाम के अक्षर से लिखेंगे, और आउटपुट करंट कौन है इसमें, आईसी, इनपुट करंट कौन है, आईबी। इन दोनों का रेशो कर देते हैं, ये हमारी बन जाती है, वही बात लिखी हुई है। यहाँ पे बीटा जो है इसका मान आता है 1 से ज़्यादा, बीटा इज़ ग्रेटर देन 1। याद करने का तरीका कभी भूल ना जाओ। तो देखो यहाँ पे बी मैंने अक्सर यूज़ किया, तो यहाँ भी मैंने बी लगाया है, ठीक है, बी, ये याद कर लेना। बीटा के अंदर नीचे बी आएगा, तो अंडरस्टूड है कि अल्फ़ा के अंदर तो आई आई जाएगा, ठीक है, और आउटपुट करंट दोनों में सेम होते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आता है हमारा 2 नंबर का, कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फ़ा, बीटा और अल्फ़ा में क्या संबंध होता है। तो ये वाला जो है हमारा, जो ये डायग्राम बनाते हैं इनके अंदर एक जंक्शन रूल लगता है यहाँ पे, कि ये जो एमीटर करंट है, एमीटर करंट किसके बराबर होता है, इन दोनों करंट के जोड़ के बराबर होता है, आई बी प्लस आई सी। और इस जंक्शन के ऊपर ये वाला जो करंट एंट्री कर रहा है आईई, हमारा मुख्य हीरो ही आईई है, ठीक है। और आईई को ही हम इन डायग्रामों में भी दिखाते हैं। तो आईई अगर एंट्री कर रहा है तो दोनों बाकी जो है ना आउट हो जाएंगे, आउट, यानी कि जब ये एंट्री करेगा तो ये अपनी जगह छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसे समझ लो, ठीक है। इसका इतना खौफ होता है। तो ये अंदर की तरफ आ रहा है तो ये बाहर की तरफ भाग गए, यानी कि इसका मतलब हमारा शेर है और ये चूहे हैं, दोनों जैसे शेर एंट्री हुई ये दोनों भाग गए बाहर की तरफ। और अब आ जाओ काम की बात पे, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसको भाग कर दो आईसी से। जब इसको आईसी से भाग करोगे आईबी बटे आईसी हो जाएगा, और आईसी बटे आईसी करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब हमने सीखा हुआ है, देखो आईसी बटे आईई किसके बराबर होता है, आईसी बटे आईबी, आईसी बटे आईबी किसके बराबर होता है, 1 बटे बीटा के। देखो 1 बटे बीटा पढ़ा रहा हूँ, तो ऊपर आ जाएगा हमारा आईबी क्योंकि हमने 1 बटे कर दिए, तो हमने जो आउटपुट वाला वो नीचे आ जाएगा, ये हो गया हमारा आई बटे आई सी। देखो मिलाओ भाई, अल्फ़ा होता है आई सी बटे आई ई, तो 1 बटे अल्फ़ा किसके बराबर होगा, आई ई बटे आई सी। देखो आई ई बटे आई सी, इसी तरह बीटा भी इतना हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा आई ई बटे आई सी है इसकी जगह में हम 1 बटे अल्फ़ा लिख देंगे, इसकी जगह हम 1 बटे बीटा लिख देंगे, इसकी जगह हम जमा 1 लिखेंगे, और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये कहानी आ जाएगी। तो हमारा अल्फ़ा किसका बराबर होता है, बीटा बटे बीटा प्लस 1। एक तो रिलेशन आ गया ये। यहीं से ही आगे मैं एक और सिखाता हूँ कि ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसको यहाँ ऐसे लेके आ जाओ
इसके अंदर मैं बीटा को इस साइड पढ़ाऊँगा, तो बीटा को इधर रखो, एक इधर आ जाएगा। जब एक इधर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 1/α-1। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अल्फ़ा एलसीएम लेने के बाद ये बनेगी कहानी, हमने तो बीटा पढ़ना है, तो बीटा किसके बराबर होता है? α/1 - α। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि बीटा का मान दे रखा है, अल्फ़ा का निकाल कर दिखाओ, अल्फ़ा दे रखा है, बीटा निकाल कर दिखाओ। तो यहाँ पे हम कुछ एक दो सैम्पल प्रॉब्लम भी ले लेते हैं। तो सैम्पल प्रॉब्लम है हमारे सामने, देखो ये वाली है कि फॉर ए कॉमन बेस ट्रांजिस्टर आई दे दिया, आई भी दे दिया, वो कहता है आई से निकाल कर दिखाओ और करंट गेन निकाल कर दिखाओ। 2 मार्क्स। तो कॉमन बेस है तो हमारा देखो आई दे दिया, आई भी दे दिया, आई से निकालना है। तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है आई = IB + IC। ठीक है, तो हमने निकाल कर दिखाना है यहाँ पे IC। तो IC किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से IC हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे माइनस, और ये हो जाएगा बराबर का निशान। ठीक है, IE का मान दे रखा है 2 मिली एम्पियर, 2 × 10⁻³ माइनस IB का दे रखा है 20 म्यू का मतलब होता है 10⁻⁶ = IC। इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने का तरीका देखो, ये जो 10⁻³ कॉमन लेंगे, 10⁻³ कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2 - 20 × 10⁻³ देखो समझ गए ना, 10 की 6 थी, 3 गई बाहर, तो 10⁻³ ही बचेगी IC। और डियर स्टूडेंट, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू ये जो 10⁻³ है, इसको हम ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म कैसे होगी? देखो माइनस ये जो 20 है ना, 20 इसका पीछे एक अंडरस्टूड 0 है। दिखे तो देखो 2 किस्म का दशमलव है, अगर एक तो दिखे एक ना दिखे, तो दिखा तो उस ना के पीछे का, तो जब कुछ भी नहीं दिया 20 के अंदर कोई दशमलव, एक अंडरस्टूड डेसिमल लगाओ यहाँ पे, और इसको इतने स्थान तक कूदाओ कि 3 स्थान तक, 1 2 3, ये दशमलव आ गए यहाँ पे। तो हमारा जो पर्सन होता था वो 10 की माइनस तो 3 तो थी, लेकिन मैं इस दशमलव को 3 स्थान लेके आ गया, तो +3 और हो गई। तो इसका मतलब ये तो ख़त्म हो गया। और इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 में से ये घटाओगे तो, और ये तो ख़त्म हो गए हैं, = IC। दिस इम्प्लाइज IC = डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी हमारी 2 में से इसको घटाएंगे 2.020, तो ये होगी 0.891, ये आ गई 1.98, बस इतना ही ले लो। और 10⁻³ को क्या बोलते हैं? मिली एम्पियर। तो ये हमारा आधा सवाल तो होगा भाई, 2 नंबर में से 1 नंबर का तो काम होगा, मैंने IC निकाल दिया। उसके बाद कहते हैं करंट गेन निकाल कर दिखाओ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें कौन सा है, कॉमन बेस है, कॉमन बेस के अंदर करंट गेन, कॉमन बेस के अंदर करंट गेन को हम कैसे लिखते हैं? ये देखो कॉमन बेस का है, इसमें करंट गेन को हम अल्फ़ा से लिखते हैं। तो अल्फ़ा = IC/IE, और IC का मान अभी निकाला है हमने ताज़ा 1.98, और IE का मान दे ही रखा है, ये रहा 2 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर से मिली एम्पियर कट गया, तो देखो 1 से कम आओगे ना, अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो ये पूरा एक उत्तर आता है, यानी कि 1 से कम आएगा तो ये आएगा हमारा 0.99। तो अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है, इसको भाग करोगे तो ये उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी न्यूमेरिकल आएंगे, उनको हम सोल्व कर लेंगे। बस दिमाग में तस्वीर होनी चाहिए कि इसमें ये जो मैंने डायग्राम बनाया यही चाबी हैं इसकी, ये जो डायग्राम है यही चाबी हैं। और याद रखा करो, यहाँ पे हमने B लिख दिया, यहाँ पे B आएगा, बीटा का मान 1 से बड़ा होता है। और ये 2 रिलेशन इंपॉर्टेंट, अल्फ़ा = बीटा/, एक सवाल इसका भी करेंगे। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा, तो इसका अपने स्क्रीनशॉट ले लियो। उसके बाद एक सैम्पल प्रॉब्लम और देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गिवन बीटा = 19, फाइंड अल्फ़ा, ऐसे आएंगे सवाल। अल्फ़ा निकाल कर दिखाओ, बीटा दे रखा है, तो अल्फ़ा = बीटा + 1। देखो बीटा 1 से बड़ा होता है ना, यहाँ पे बीटा होगा तो प्लस आएगा, बीटा होगा तो यहाँ पे प्लस लिखना है। तो बस कितना आसान है, देखो अल्फ़ा = 19/19 + 1, अल्फ़ा = 19/20, और इसमें सोल्व करोगे तो वही उत्तर आ जाएगा 0.99। तो ऐसे हमारे सवाल आएंगे। इसी सवाल को उल्टा भी कर देंगे कि भाई अल्फ़ा का मान दे रखा है इतना, बीटा निकाल कर दिखाओ। तो बीटा निकाल कर दिखाना, दिए वाला फार्मूला लगाएंगे, बीटा = अल्फ़ा का मान 0.99 बटे 1 - अल्फ़ा, 1 - 0.99। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा, 1 में से 0.99 घटाओगे तो 0.01 बचेगी। एक बार ये 19/20,
19/20 को भाग करके देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखो 19 को हम भाग कर रहे हैं 20 से, तो हमारा उत्तर आता है 0.95। तो मैंने जो 0.99 लिखवाया था ना, वहाँ पे हम लिखेंगे 0.95 था। ये होगा जी 0.95, ये भी 0.95 हो गया, ये भी 95 हो गया। और अब देखेंगे भाई 0.95 बटे 1 में से घटाओगे तो 0.05 आएगा, और इनने काटा पिट्टी करोगे तो वही वापस कितना उत्तर आ जाएगा 19। तो बीटा का मान कितना आ जाएगा 19। तो ऐसे ऐसे हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आते हैं, इनको हम सोल्व कर सकते हैं। 2-3 बार इन फार्मूलों को प्रैक्टिस करके देखो, ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। तो अब इसके बाद डिस्सी के बाद आती है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे इनपुट एसी लगाएंगे तो वहाँ से एसी आउटपुट ही होगी। अब हम डिस्सी के बजाय अब पढ़ेंगे हम एसी करंट गेन, और एसी करंट गेन में सारी चीज़ें वही रहेंगी। इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, और बस इस अल्फा के नीचे एसी लिख देंगे। और एसी करंट चेंज होता रहता है, इसलिए चेंज नाम का हम क्या लगा देंगे, डेल्टा लगा देंगे। यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी कि ये जो हमारा कलेक्टर है कांस्टेंट वोल्टेज वो एट कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज, एट कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज, ये हो गया हमारा एसी करंट। इसी तरह उधर भी सेम वही काम करना है, खाली बस छोटी छोटी संशोधन करने हैं। ये बीटा को एसी बीटा एसी कर देंगे, तो यहाँ पे बस डेल्टा और लगाने हैं। और यहीं पे वही बात लिखनी है कि ये वाला जो हिस्सा होगा, ये जो हमारा कलेक्टर है वो एट कांस्टेंट वोल्टेज होनी चाहिए। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 45 वोल्ट की बैटरी लगा रखी, तो वही 45 वोल्ट लिख रहे हैं, उसको 44 नहीं करना है, 43 नहीं करना है, 47 नहीं करना है, उतने उसको कम करना है। तो ये भी होगी हमारी भाई एसी करंट गेन। ये थी 2 नंबर पॉइंट लगा लो। उसके बाद आती है हमारी वोल्टेज गेन, VOLTAGE, वोल्टेज गेन। डियर स्टूडेंट्स, एम्पलीफायर दोनों 3 प्रकार से काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल करंट को बढ़ाते हैं तो करंट एम्पलीफायर एक टाइप तो ये होगी, दूसरी वोल्टेज बढ़ाए तो वोल्टेज एम्पलीफायर, और पावर को बढ़ाए तो पावर एम्पलीफायर। तो इसी तरह करंट हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे हम, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन के अंदर भी वही काम होता है, सेम ऐसी ही कहानी लिखेंगे। इट इज़ रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। और इसको किसी एक नाम से कर देते हैं, जैसे इसको AV लिख देते हैं, AV। ठीक है, थरी इच्छा कुछ भी लिख लो। AV इज इक्वल टू VO, आउटपुट वोल्टेज कौन होगी VO, और इनपुट कौन होगी ये। और यहाँ पे अब हम लगाना है हमने ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो VO किसके बराबर आएगी, VO इज इक्वल टू आउटपुट करंट, यानी कि आउटपुट करंट और आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट करंट है कौन सा हमारा, देखो इसके अंदर आउटपुट करंट का रोल कौन कर रहा है, IC। तो ये होगा डेल्टा IC। इनपुट करंट कौन है, डेल्टा IE इंटू आउटपुट मान लो रेजिस्टेंस RO है और इनपुट है RI। तो AV किसका बराबर आ गई, AV इज इक्वल टू ये वाली जो चीज़ है किसके बराबर है, ये वाली चीज़ अल्फा AC के बराबर है। तो ये अल्फा AC इंटू RO बटे RI। अब जब कोई सवाल करेंगे ना, तो जैसे अल्फा का मान दे रखा होगा RO RI, तो हम इसका मान निकाल देंगे। एक जो आगे सैम्पल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उसमें देख लेंगे। इसी तरह उधर भी करवा दो भाई। इसकी इधर हम सीखेंगे तो आएगी हमारे नंबर 3 के ऊपर वोल्टेज गेन। तो लेकिन हमने यहाँ पे एसी पढ़ा था, यहाँ पे एसी लिख सकते हैं, एसी वोल्टेज गेन। तो ये भी आएगी हमारी एसी वोल्टेज गेन। और एसी वोल्टेज गेन का वही काम करेंगे, सेम वही आउटपुट रेशियो बटे। तो इसको मैं लिख दूँ AV इज इक्वल टू VO बटे VI। और ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। इनपुट करंट इंटू आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आउटपुट करंट का रोल कौन कर रहा है यहाँ पे, देखो IC, डेल्टा IC, ये RO रहना ही है, डेल्टा IB ये इनपुट करंट है इंटू RI। वही चीज़ सारी की सारी। AV इज इक्वल टू बीटा AC इंटू RO बटे RI। ये होगा हमारा इस वाला सीन।
उसके बाद आती है नंबर 3 हमारी क्या बचती है, पावर गेन। तो पावर गेन को भी कर देते हैं यहीं पे ही। पावर गेन ये नंबर 4 हो जाएगी। इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट, नहीं, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। और इसने लिख दो कई नाम थे, ये जैसे हमने ए लिखी थी, इसने ए पी लिख दो। ए पी इज इक्वल टू आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। और यहाँ पे जैसे मैंने ओम्स लॉ लिखा था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, इसी तरह पावर का फार्मूला भी होता है हमारे पास, P इज इक्वल टू वी आई, यानी कि आउटपुट वोल्टेज बटे आउटपुट करंट। आउटपुट करंट तो VC रहना, IC रहना ही है, तो इसको ऐसा लिखूँ VO इंटू डेल्टा IC बटे VI इंटू डेल्टा I, ये एमीटर करंट है इनपुट। अब ये वाली चीज़ हम पढ़ चुके हैं अभी देखो यार, VO बटे VI किसके बराबर आई थी, VO बटे VI आई थी अल्फा SC इंटू दिस। और ये खुद किसके बराबर है, अल्फ़ा, ये तो हो गया अल्फ़ा SC। और ये खुद VO बटे VI किसके बराबर है, अल्फ़ा SC, तो अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा इंटू RO बटे RI इज इक्वल टू AP। ये हमारी ये इतनी आई। तो देखो पावर में और वोल्टेज में क्या फ़र्क है, वोल्टेज के अंदर तो एक अल्फ़ा है, पावर के अंदर अल्फ़ा का स्क्वायर, बाकी वही करेक्टर सारे के सारे। इसी तरह उधर भी करेंगे, उधर करोगे तो सारी चीज़ें वही आएंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट कर देता हूँ, समझ गए होगा मेरी बात नहीं हम। और यहाँ पे SC करंट गेन की बजाय क्या कर देते हैं, SC पावर गेन। इसको नाम दिया था हमने AP। AP इज इक्वल टू PO बटे PI। और सोल्व करोगे तो ऐसे ही VO बटे VI। आउटपुट करंट कौन है इसमें, IC, तो ये हो जाएगी हमारी IC। और बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर चलते हुए इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगी वो AP इज इक्वल टू, बस अल्फा ही देना, हम बीटा कर दियो, बीटा AC का स्क्वायर इंटू RO बटे RI। ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो सारे फार्मूले आ जाएंगे। तो ये थी हमारी वेरियस गेन। वेरियस का मतलब कई नहीं होगी भाई, वेरियस का मतलब कई में कौन कौन आ गई, देखो करंट की कर दी, AC करंट हो गया, DC करंट हो गया, फिर हमने पढ़ ली वोल्टेज गेन पढ़ ली, फिर हमने पावर गेन पढ़ ली, तो कई चीज़ पढ़ ली, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेरियस गेन इन द एम्पलीफायर। तो ये समझ में आ गए होंगे सारे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो फार्मूले सीखे हैं, जो हमने आर्टिकल सीखे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ सैम्पल प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि हमारे फार्मूले अच्छी तरह तैयार हो जाएं। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारी प्रॉब्लम से। हमने सीखा था अभी कि बीटा किसके बराबर होता है, बीटा इज इक्वल टू IC बटे IB। और अल्फा किसके बराबर होता है, IC बटे IE। ये याद रखा करो। B है तो B आएगा, यानी कि B का मतलब है कौन सी है, ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। ये वाली जो है जिसमें इनपुट करंट IB हो वो कॉमन एमीटर है, और जिसके अंदर IE हो वो कॉमन बेस है। ये याद रखना है हमने, ठीक है। ये नए भी दे रखा हो तो भी समझ जाया करो। अगर इनपुट करंट IB दे रखा हो तो ऑटोमेटिक है कि वो CE है। इनपुट करंट अगर IE दे रखा है तो ऑटोमेटिक समझ जाया करो वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहला सवाल देखते हैं। सारे सवाल बहुत ही आसान है। ए चेंज, डियर स्टूडेंट, जब भी चेंज नाम का अक्षर मिल जाए ना तो चेंज का मतलब होता है कि AC करंट है। चेंज लिखा भाई, ए चेंज ऑफ 100 माइक्रो एम्पियर इन द बेस करंट, यानी कि इसके अंदर हो इन द कलेक्टर करंट, व्हाट इज इट्स करंट गेन। यानी कि सीधी सीधी बात है कि जो इनपुट करंट है वो इतना है, ए चेंज ऑफ 100 माइक्रो इन द बेस करंट, यानी कि बेस करंट जो है वो हमारे पास दे रखा है IB इज इक्वल टू ए चेंज ऑफ इतना इन द बेस करंट, यानी कि ये हो गया 100 माइक्रो एम्पियर ऑफ 10 मिली एम्पियर इन द, यानी कि IC कितना दे रखा है 10 मिली एम्पियर। व्हाट इज इट्स करंट गेन, तो कौन सा लगेगा फार्मूला। देखो इनपुट करंट IB है, आउटपुट करंट IC है, IB IC, यानी हमने सीधी क्या निकाल कर दिखानी है, करंट गेन। करंट गेन का मतलब बीटा SC
ये क्या होती है, डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। डेल्टा आई सी का मान है 10 मिली, मिली का मतलब 10 की -3 बटे 100, आई बी 100 दे रखे हैं, 10 की शक्ति -6। सोल्व कर लो, बीटा का मान आ जाएगा। बीटा का मान 1 से बड़ा होता है, तो ये होगी हमारी 10 की +3, क्योंकि 6 जो है ना, जाके समझ गया होगा मेरी बात, बटे 100 बराबर ऊपर आ गया 1000, ऊपर आ गया 10,000 और नीचे आ गया 100। पट्टो पिट्टो कितना उत्तर आ जाएगा 100। ये एक सवाल आपके हवाले हुए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या करता है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर करंट, कलेक्टर ट्रांजिस्टर यूज इन द कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर वाला दे रखा है, यानी कि ये वाले लगेंगे। मोड का मतलब कॉमन एमीटर मोड है वो, जैसे अपना फ़ोन में ना लगाया अगर भाई साइलेंट मोड है, वाइब्रेशन मोड है, इसी तरह वो कॉमन एमीटर मोड है, एक तरीका है वो। कॉमन बेस भी मोड होता है, कॉमन कलेक्टर भी मोड होता है, तो कॉमन एमीटर मोड में हो। और ये दे रखे उसकी इतनी विद द कलेक्टर रेजिस्टेंस इतना, यानी कि जो ऐसे समझो कि ये वाला जो कॉमन एमीटर वाला है, तो ये वाला हिस्सा जो है ना कलेक्टर रेजिस्टेंस, यानी कि ये वाला आउटपुट रेजिस्टेंस दे दिया आर ओ का मान दे दिया 3 किलो ओम। और जो बैटरी है इस तरफ की वो दे दी है 1.5। उस बैटरी को कोई भी नाम दे दो, 3 है, V बराबर है 1.5 वोल्ट। फाइंड आई ई आई बी इफ डीसी करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज, तो कॉमन एमीटर है तो डीसी करंट दे रखी है। कॉमन एमीटर के अंदर करंट गेन का रोल कौन करता है, बीटा, और बीटा दे दी अपनी 50। तो हमने निकाल के दिखाना है, हमने आई ई आई बी। तो पहले देखा है भाई, आई सी निकालना हो रहा था, क्योंकि जो कलेक्टर करंट आई सी ओम्स लॉ के हिसाब से आई सी इज इक्वल टू, ओम्स लॉ कहता है कि आई सी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर आई, यानी कि वी बटे आर। और वी कितनी दे रखी है अपनी 1.5, और ये कितना दे रखा है 3 किलो का मतलब 10 की शक्ति 3। सोल्व करो भाई इसने, तो ये आ गया हमारे पास 0.5 मिली एम्पियर। समझ गया होगा मेरी बात। 10 की 3 ऊपर जाकर -3 बन गई, -3 के अगर मिली, तो हमारा आई सी आ गया। आई सी आ चुका है, और कुछ दे रखे हो, बीटा दे रखी है। बीटा किसके बराबर होती है, बीटा इज इक्वल टू आई सी बटे आई बी है तो बी याद रखा करो। तो पूरा हम बी का मान निकालेंगे, क्योंकि आई सी हमने निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा अपना आई सी का मान भी निकाला है ताज़ा 0.5 मिली एम्पियर बटे, और बीटा का मान कितने दे रखा है 50 बटे आई बी इज इक्वल टू 50। और आई बी निकालेंगे तो ध्यान दो, आई बी तो आ जाएगा उरे, और 50 आ जाएगा उरे। इसने सोल्व कर लो, अपना आई बी आ जाएगा। तो इसने सोल्व कराएंगे तो ये बनेगा हमारे पास 0.5 मिली का मतलब 10 की शक्ति -3 बटे 50। तो इसने सोल्व करके ले तो ये बनेगा हमारे पास, काटू तो भाई 1 दशमलव आ जाए नीचे, देखो 1 10 कर दूँ इसका, तो 5 बटे 500 के करोगे 1 बटे 100, और इसने करोगे तो ये बन जाएगा 0.0 इतना। और 10 के -3 हम संभाल कर रख रहे हैं, क्योंकि हमने मिली में रखना है। तो अब ये आ गया आई बी का मान कितना आ गया 0.01 मिली एम्पियर। आई बी निकल गया अपना 0.01 मिली एम्पियर। ये एक काम हो गया। एक और निकाल कर दिखाना आई ई। तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है बताओ, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई बी का मान अभी भी निकाला है 0.01, आई सी का निकाल रखा है 0.5, दोनों मान जोड़ दो भाई 0.01 जमा आई सी का मान कितना 0.5, दशमलव नीचे दशमलव आना चाहिए, तो कितना उत्तर आएगा 0.51 मिली एम्पियर। ये होगा हमारा आई ई। देखो सारी चीज़ निकल आई, आई ई भी निकल आई, आई बी भी निकल आई, फार्मूले वही थे सारे यार, शायद समझ में आ गए होंगे ये जो हमने चेंजिंग करी थी। और अब लेते हैं नेक्स्ट।
हाँ भाई, तीसरा सवाल देख लो। तीसरा सवाल कहता है कि कॉमन बेस एम्पलीफायर इज डिजाइंड विद एनपीएन ट्रांजिस्टर विद करंट गेन। कॉमन बेस के अंदर करंट गेन किससे लिखते हैं? और वैसे भी देख लो, इसका मान 1 से कम है, यानी कि अल्फ़ा दे रखे है। अल्फ़ा का मान है 0.95। इनपुट रेजिस्टेंस आर आई दे दी 200। आउटपुट आर ओ 400 किलो ओम। फाइंड द वोल्टेज गेन एंड द पावर गेन। वोल्टेज गेन का फार्मूला बताओ भाई। वोल्टेज गेन का फार्मूला था, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू, बताओ ओम्स लॉ से क्या होता है? ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई का मतलब करंट, यानी करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। तो करंट गेन कुछ दे रखी है, बिल्कुल वेरी गुड, क्योंकि करंट गेन तो दे ही रखी है, तो यहाँ पे लिख दूँ 0.95। और रेजिस्टेंस गेन क्या होती है? रेजिस्टेंस गेन क्या होती है? आउटपुट रेजिस्टेंस बटे इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट पहले दे रखा है 400, इनपुट है 200, भाग करो कितना बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 400 गुणा 10 की शक्ति 3 बटे 200 आएगा, ठीक है। और काटोगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 10 की शक्ति 3, 2 गुणा 10 की शक्ति 3। ये तो आ गया हमारा आर ओ बटे आर आई। और इसको कितने से गुणा कर दें? 0.95 से। तो क्योंकि करंट गेन तो 0.95, तो 0.95 गुणा 2 गुणा 10 की शक्ति 3। ई भी इसने भाई बटवाओ 1900, तो ये होगा हमारा 95 गुणा 2 190, 2 के बाद दशमलव और 10 की शक्ति 3। और अब बटे इसके 100 करेंगे, कट जाएगी, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 1900। पावर गेन इज इक्वल टू, पावर का फार्मूला बताओ। P इज इक्वल टू वी आई, यानी कि वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो वोल्टेज गेन तो अभी भी निकाली हमने, कितनी है? 1900। और करंट गेन दे ही रखी है, कितनी है? 0.95। ये 0.95 कर दी। इसने सोल्व करवाओ भाई। 0.95 का बटे 100 करूँगा तो ये तो कट जाएगी 2 0 से 2 0। और 19 की 95 गुणा करेंगे, आगे 1805। तो ये सवाल भी अपना हवाला हो गया भाई। अब बच गया एक लास्ट सवाल है, इसको भी देखते हैं। तो चौथा सवाल ले लो भाई। चौथे सवाल के अंदर देखो क्या क्या दे रखा है। आर आई दे रखा है, आर ओ दे रखा है, आई बी दे रखा है, आई सी दे रखा है। तो इनपुट करंट कौन? आई बी। आउटपुट कौन करंट? आई सी। तो कौन सी एमीटर है? देखो आई सी बटे आई बी, यानी कि बिट्टा वाली बात है, ठीक है, बिट्टा। आई सी और आई बी दे रखे हैं, कॉमन एमीटर की है, तो इसके अंदर निकालने तो करंट गेन। करंट गेन तो बहुत ही आसान होगी भाई। ये तो बिट्टा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। बी के साथ बी की मैचिंग करा करो। डेल्टा आई सी कितनी होगी? 2 मिली का नाम की 10 की -3 बटे डेल्टा आई बी 10 की शक्ति -6। काट पीट लो भाई इसने, -3 ऊपर जाके प्लस की 3, 10 भी तो है भाई। ये तो उरे ही तो हुई सही, +3, नीचे 10 भी है, तो 1 0 और कट के कितना आ गया? 200। उसके बाद निकालनी वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का फार्मूला, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू, ओम्स लॉ से बताओ। V इज इक्वल टू आई आर, यानी करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन 200 इंटू रेजिस्टेंस गेन। रेजिस्टेंस गेन का मतलब है आउटपुट बटे इनपुट। अब 5 किलो, किलो का मतलब 10 की शक्ति 3 बटे और 1000। तो ये तो सीधी सी बात बन गई। देखो 205 1000, 1000 से 1000 कट गई, और इस अपना 1000 है। आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए। थैंक्स, हैव अ गुड डे।